40 दिन से चले महाकुंभ के औपचारिक समापन के अवसर पर सीएम योगी ने विधि विधान से किया पूजन। संगम तट पर खुद सफाई में जुटकर दिया स्वच्छता का संदेश। सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भोजन भी किया। महाकुंभ के सफल आयोजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा भावनात्मक ब्लॉग। 140 करोड़ देशवासियों की आस्था से जुड़े आयोजन को बताया विराट और अतुलनीय। कहा कुछ कमी रह गई तो क्षमा प्रार्थी। विदेश मंत्री अजय शंकर से मिली यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष। भारत और यूरोप के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर हुई चर्चा। दिल्ली विधानसभा में कल भी पेश होगी सीएजी की एक रिपोर्ट। बीजेपी विधायकों ने नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़, मोहम्मदपुर का नाम माधवपुरम, मुस्तफाबाद का नाम बदलने की करी मांग। दिल्ली में एक निजी यूनिवर्सिटी में महाशिवरात्रि पर नॉनवेज परोसने पर छात्रों के बीच झड़प हो गई। एबीवीपी और एसएफआई ने एक दूसरे पर लगाया आरोप, जारी किए वीडियो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रमजान से पहले संभल मस्जिद की रंगाई पुताई के आकलन के लिए बनाई टीम। 3 सदस्यीय एएसआई की टीम ने किया सर्वेक्षण। बिहार की नीतीश कुमार सरकार में कई मंत्रियों का कम हुआ कद। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का एक विभाग छीना गया तो मंगल पांडे का भी एक विभाग बदल गया है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को के भी लिए गए 2-2 विभाग। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर पूरी तरह से बेनकाब किया। यूएनएचआरसी में कहा सेना और आतंकवादी गठजोड़ का झूठ फैला रहे पाकिस्तानी नेता। पुणे में सरकारी बस में महिला से रेप केस में आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस की 13 टीमें तस्वीर जारी कर 1 लाख का इनाम का ऐलान किया जा चुका है। झारखंड के हजारीबाग में महाशिवरात्रि के मौके पर बवाल के आरोपियों की तलाश में पुलिस की दबिश। 45 नामजद एफआईआर। लाउड स्पीकर लगाने को लेकर 2 पक्षों में हुई थी हिंसक झड़प। राहुल गांधी जी और राहुल गांधी फैमिली अगर हिंदू है तो उन्हें वहां जाना चाहिए था। लोगों की भावना को ध्यान में रखकर उन्हें जाने की आवश्यकता थी। कोई मौका छूटा नहीं। जिनको ये आस्था का समागम अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने कोई मौका नहीं। लेकिन फिलहाल उसमें रंगाई पुताई सब कुछ रुकनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी उसमें सबूत ऐसे हैं जो ब्रिटिश काल में भी एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि काफ़ी हिंदू संस्कृति और सभ्यताओं के निशान हैं उसकी दीवारों पर दिखाई दिए गए थे, लेकिन उनको छुपाने का प्रयास किया गया। अगर एलजी साहब के अभिभाषण पे जो इन्होंने हाउस को नहीं चलने दिया, शोर मचाया, ये भी देश के इतिहास में पहली बार हुआ। मतलब वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमजोर समझ लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ठीक है साहब, राहुल गांधी महाकुंभ क्यों नहीं गए मैं बताऊंगा, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर मुझे इस वक्त मिल रही है कि संभल में मस्जिद में एएसआई का सर्वे पूरा हो गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वे पूरा कर चुकी है। अच्छा, वो तस्वीरें भी हमारे पास आ गई हैं। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये मस्जिद के अंदर एएसआई की टीम पहुंची और वहां पर सर्वेक्षण का काम पूरा, सर्वेक्षण की रंगाई पुताई का काम यहां पर हो सकता है, नहीं हो सकता है, होगा तो कैसे होगा। ये देखिए वो तस्वीरें भी हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, बड़ी खबर है। ये संभल की जामा मस्जिद, याद होगा आपको दंगे वाले हालात वहां पर बन गए थे। इसको लेकर दावा है कि ये मस्जिद नहीं है। आज तो कोर्ट ने भी कथित मस्जिद कह दिया। वैसे आपकी जानकारी के लिए वो मैं आगे आपको बताऊंगा, कोर्ट ने भी कथित मस्जिद कह दिया वैसे आज। लेकिन इसको लेकर ये एएसआई की सर्वेक्षण की टीम यहां पर पहुंची। एएसआई की टीम अब कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सर्वे रिपोर्ट देगी। सर्वे आज पूरा हो गया है, बड़ी खबर है, सर्वे पूरा हो चुका है। एएसआई की टीम सर्वे पहुंची। अब अदालत यह फैसला सुनाएगा कि शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम हो सकता है या नहीं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके मस्जिद की रंगाई पुताई की इजाजत मांगी। हिंदू पक्ष ने कहा कि यह सबूतों से छेड़छाड़ हो जाएगी। फैसला हुआ नहीं है साहब कि मंदिर है या मस्जिद है, मस्जिद है या मंदिर है, कथित मस्जिद है, पता नहीं है। रंगाई पुताई कैसे, एएसआई जो है मॉन्यूमेंट है, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। हिंदू पक्ष ने कहा कि सनातन के सबूत मिटाए जा सकते हैं और दंगे भड़काने की भी साजिश हो सकती है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि संभल की शाही जामा मस्जिद ही हरिहर मंदिर है और इसको लेकर आज एएसआई के सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया। इसको रिपोर्ट को कल दिया जाएगा कोर्ट के अंदर, कोर्ट फैसला सुनाएगी, रंगाई पुताई का काम
होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी महाकुंभ क्यों नहीं गए? बड़ा विवाद खड़ा हो गया। राहुल गांधी जी और राहुल गांधी फैमिली अगर हिंदू है तो उन्हें वहाँ जाना चाहिए था। लोगों की भावना को ध्यान में रखकर उन्हें जाने की आवश्यकता थी। ये हिंदू वोट पर कब्जा करने का प्रयत्न करते हैं लेकिन महाकुंभ में नहीं गए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भाई होटल्स ने उनके ऊपर बाइकआउट डालना चाहिए। निश्चित तौर से कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पे जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं जाकर स्नान किया और जाके मंगल कामना की। सरकार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। जिनको ये आस्था का समागम अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने कोई मौका नहीं। बीजेपी हम कब जाएंगे, ये क्या करेंगे, ये इस देश में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये कुंभ वाला सवाल सही तरीके से दर्शाते कि देश की क्या स्थिति। उन्हें कुंभ नहीं दिखाई दे रहा, उन्हें 2027 दिखाई दे रहा है कि उस कुंभ ने 2027 का परिणाम सुनिश्चित कर दिया। अभी जो नहीं गए उनको आपने सवाल पूछना चाहिए हिंदुत्व के बारे में। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। बाला साहब ठाकरे जी ने गर्व से कौम हिंदू है का नारा दिया था। अभी हिंदू कहने के लिए डरते हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहने के लिए डरते हैं, तो कहा गया है इनका हिंदू। ये भाग्य इन कांग्रेस के तीनों महापुरुषों में नहीं था जिसको नकली गांधी परिवार कहा जा सकता है। राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका। यदि आप 66 करोड़ लोगों में शामिल नहीं हुए तो क्या राहुल गांधी जी आपको इटली से अनुमति नहीं मिली महाकुंभ में जाने की? साहब विरोधी सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं गए? समाजवादी पार्टी सवाल पूछ रही है, राहुल गांधी क्यों नहीं गए महाकुंभ? हिंदू सनातन विरोधी हैं राहुल गांधी, सनातन विरोधी हैं राहुल गांधी। मैं नहीं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी कह रही है। राहुल गांधी को लेकर बवाल छिड़ गया कि वो महाकुंभ क्यों नहीं गए, जबकि साहब ये कहा तो जा रहा था कि महाकुंभ जाने को लेकर उनकी डेट फिक्स थी, वो जाने वाले थे। 20 से 22 फरवरी तक महाकुंभ जाने की चर्चा थी, राहुल गांधी जाएंगे, कंफर्म हो गया है। फिर टल गया क्या? मतलब हमें नहीं पता, वो गए नहीं ये फैक्ट है, लेकिन प्रोग्राम टल गया क्या? मतलब ये भी चर्चा थी ना कि प्रियंका जी भी राहुल गांधी के साथ महाकुंभ जा सकती हैं। 20 फरवरी को ध्यान से सुनिएगा, राहुल गांधी रायबरेली में ही गए, रायबरेली गए भी, लेकिन रायबरेली से कितने किलोमीटर होगा? शायद 100 किलोमीटर के आसपास है प्रयागराज, अगर मैं गलत नहीं हूं। मतलब 2-2.5 घंटे मैक्सिमम, 2-2.5 घंटे 100 किलोमीटर की दूरी, ऐसी क्या मजबूरी? राहुल जी आपसे भी सवाल है, महाकुंभ से दूरी ऐसी क्या मजबूरी? 100 किलोमीटर 2-2.5 घंटे, 144 साल का संयोग, डुबकी लगा लेते, क्या चला जाता? नहीं गए। 100 किलोमीटर दूर प्रयागराज क्यों नहीं गए? अच्छा देखिए क्या वजह हो सकती है, वो तो उनकी निजी वजह है, उनको नहीं जाना था, हम कौन होते हैं सवाल पूछने वाले। लेकिन राजनीतिक सवाल तो उठ रहे हैं। मतलब क्या महाकुंभ जाने से उन्हें वोट कटने का डर था? अब इसको ऐसे समझिए ना, आप जानते हैं, क्योंकि खासकर ना इंडिया अलायंस में महाकुंभ के खिलाफ जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, एक रेस सी शायद लगी हुई है, तुष्टीकरण की सबसे बड़ी रेस, कौन सबसे बड़ा एंटी हिंदू फेस, कौन सबसे बड़ा एंटी महाकुंभ फेस। उस रेस का फेस बनने से राहुल गांधी शायद पिछड़ जाते अगर वो डुबकी लगा देते। ये भी एक वजह हो सकती है। मतलब सोचिए, ममता बनर्जी ने मृत्यु कुंभ कह दिया, लालू प्रसाद यादव ने फालतू का कह दिया, तो फिर ये लोग बहुत आगे निकल रहे थे तुष्टीकरण की रेस में। क्या इस वजह से राहुल गांधी जी ने अपना दौरा टाल दिया कि मैं डुबकी लगा दूंगा? साहब यहां तो दूसरी रेस चल रही है। सॉफ्ट हिंदुत्व से उन्होंने यू टर्न ले लिया, हमें नहीं पता। मतलब क्या टीएमसी आरजेडी ने जिस तरह से महाकुंभ को लेकर कड़ा स्टैंड लिया, उससे डरकर राहुल गांधी जी सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर चलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, थोड़े कंफ्यूज्ड नजर आए कि जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। रायबरेली गए, 100 किलोमीटर, हो सकता है रायबरेली जाने तक कार्यक्रम हो, वहीं बयान आ गया दूसरे, छोड़ो नहीं जाना, क्या करूंगा जाके, कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या उन्हें लगा साहब कि महाकुंभ का विरोध करके तुष्टीकरण की रेस में लालू ममता आगे निकल गए, अगर वो महाकुंभ गए तो फिर तो उस रेस में वो पीछे क्या छूट ही जाएंगे? क्या राहुल गांधी ने महाकुंभ ना जाने का फैसला इसी साल में होने वाले, ध्यान से सुनिएगा, अभी क्या बिहार चुनाव है,
बिहार चुनाव, अगले साल बंगाल चुनाव को ध्यान में रखकर यह फैसला ले लिया क्या राहुल गांधी ने? क्योंकि महाकुंभ में ना ममता गई, ना लालू गए, ना तेजस्वी, ना केजरीवाल, कोई नहीं। मोदी विरोध में महाकुंभ का विरोध कौन कौन? ना ममता गई, ना लालू गए, ना तेजस्वी, ना केजरीवाल। हाँ, अखिलेश जी जरूर गए, शायद इसलिए वो राहुल गांधी को हिंदू धर्म से चिढ़ा हुआ भी बता रही है समाजवादी पार्टी। सुनिए, इंडिया अलायंस में कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी ने कहा है कि राहुल गांधी घोर सनातन विरोधी हैं, उन्हें हिंदू धर्म से चिढ़ है। आईपी सिंह है समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं साहब, इसलिए राहुल गांधी महाकुंभ नहीं गए। कल ही केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा था कि राहुल उद्धव महाकुंभ नहीं गए और हिंदू वोटर्स को बहिष्कार कर देना चाहिए। बीजेपी के कई नेताओं ने कहा है कि राहुल सनातन से नफरत करते हैं। डीके शिव कुमार ने भी साहब जबरदस्त तारीफ कर दी, महाकुंभ की तारीफ कर दी है डीके शिव कुमार। समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर सवाल उठा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे डुबकी लगाने से पेट भरता है क्या? मेरे साथ केके शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है साहब। केके शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से भी मेरे साथ जो है गेस्ट है, मेहमान है, कांग्रेस पार्टी के नेता है डॉक्टर निकुंज पटेल है मेरे साथ। डॉक्टर निकुल पटेल, माफ करिएगा, डॉक्टर निकुल पटेल। डॉक्टर पटेल बहुत बहुत स्वागत। समाजवादी पार्टी से फराज किदवई साहब हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले फराज किदवई आप ही बता दीजिए, समाजवादी पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी ने डुबकी नहीं लगाई, इसलिए राहुल गांधी हिंदू धर्म से चिढ़ते हैं? इस निष्कर्ष पर समाजवादी पार्टी कैसे पहुंची सर? अमन जी, ये पार्टी की ऑफिशियल लाइन नहीं है, ये आईपी सिंह जी का अपना पर्सनल बयान हो सकता है। और इनफैक्ट मैंने अभी ये बयान सुना भी नहीं है जो आप बता रहे हैं। ये तो पार्टी के प्रवक्ता हैं। हाँ, बट इट इज नॉट एन ऑफिशियल लाइन। मैं भी प्रवक्ता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, और ये उनके अपना पर्सनल स्टेटमेंट हो सकता है। लेकिन मेरा एक सवाल है अमन जी, कि अभी आपने राहुल जी की बात करी कि राहुल जी गए नहीं कुंभ में, उन्होंने डुबकी नहीं लगाई, तो वो हिंदू नहीं है, वो सनातनी नहीं है, उनको अपने वोट कटने का डर है। 2000 बिहार का उनको चुनाव दिख रहा है, फिर 2027 मैंने नहीं कहा, ये सब आप कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा सर, मेरे मुंह पे शब्द मत डालिए। ये समाजवादी पार्टी का पोस्ट है सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट। आपका मतलब आपकी पार्टी के सीनियर लीडर आईपी सिंह जी का है सर। आप कहें तो मैं पढ़ दूं अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। उन्होंने लिखा है कि आज राहुल गांधी जी, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने साबित कर दिया कि वो सनातन धर्म, परंपरा, संस्कृति के घोर विरोधी हैं, कोट अनकोट। सर मुझे प्लीज इजाजत दीजिए, मैं पढ़ देता हूं। आगे उन्होंने लिखा कि सोनिया गांधी जी ईसाई धर्म से है, प्रियंका वाड्रा ने ईसाई धर्म में विवाह किया, अगर वो स्नान नहीं करती, अपने ईसाई धर्म का पालन करती हैं तो सवाल नहीं उठेंगे। राहुल गांधी जी समय समय पर अपने को हिंदू बताते हैं। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व का अंतिम स्नान था, वो रायबरेली आए पर कुंभ स्नान करने नहीं गए, तो रायबरेली में गंगा जी बहती हैं, वहां भी स्नान कर सकते थे। आगे लिखिए, वो लिख रहे हैं सर, आपकी पार्टी के सीनियर लीडर प्रवक्ता आईपी सिंह कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से चिढ़ है। ये उन्होंने आज साबित कर दिया, मैंने नहीं कहा है फराज भाई। अमन जी, मैं आपके उस वक्तव्य की बात कर रहा हूं जिसमें आपने कहा कि राहुल गांधी जी इसलिए नहीं गए क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, उनको अपने वोट कटने का डर है, तुष्टीकरण की राजनीति में। करेक्ट जी? और वजह मतलब आप बता दीजिए आपको क्या? हाँ, अब मैं बता, अब सुनिए, अब ये तो आईपी सिंह जी ने कहा नहीं जी, बिल्कुल। अब मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है कि जब 2013 में कुंभ हुआ था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री जी, वो नहीं गए थे स्नान करने, डुबकी लगाने, तो क्या उनको कुछ वोट कटने का डर था, या वो सनातनी नहीं थे, या प्रधानमंत्री जी हिंदू नहीं थे? 2013 के कुंभ की मैं बात कर रहा हूं। तो कुंभ में देखिए, ये सर्टिफिकेट बांटना जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ेगा कि राहुल जी अगर डुबकी लगाते तो फिर तब तो भी नरेंद्र मोदी जी भी सनातनी नहीं है, क्योंकि 2013 में साहब उन्होंने डुबकी तो लगाई नहीं। या जो आज डुबकी लगाएगा वही सनातनी होगा? मन जी, ये आप डिसाइड कर लीजिए, और आपके जो न्यूज 18 के जो करोड़ों दर्शक हैं वो डिसाइड कर लें। मेरा दूसरा मानना, मैं ये बोल रहा हूं कि महाकुंभ जो है, एक मिनट रोक रहा हूं, आप पूरा बोलिएगा। ये आपको थोड़ा सा हैरानगी क्या नहीं होती सर कि वो रायबरेली में ही थे, वहां से 100 किलोमीटर 2-2.5 घंटे, ये एक पावन पर्व है, अखिलेश जी भी गए हैं, हम सबने वो तस्वीरें देखी, बहुत ही भक्ति भाव से उन्होंने डुबकी लगाई, वो जा सकते थे, है ना? अमन जी, आपकी आवाज कट गई। अच्छा, मैं दोबारा से बोल देता हूँ, क्योंकि अखिलेश यादव जी भी गए, बहुत ही भक्ति भाव से उन्होंने डुबकी लगाई, हम सबने तस्वीरें देखी, बहुत अच्छी तस्वीरें थी। तो वो रायबरेली भी गए, आईपी सिंह जी ने बताया 20 फरवरी को भी, अभी भी दोबारा भी थे, वहां से शायद 100 किलोमीटर होगा, अगर गलत हो तो आप सही कर दीजिएगा मेरे को, 2-2.5 घंटे का रास्ता है। क्या उन्होंने इंटेंशनली टाला सर? आपको क्या लगता है, मतलब आपकी क्या रीडिंग है? क्या उन्होंने टाला, या उनका प्लान नहीं था, या वो जाना नहीं चाहते थे? आपकी क्या रीडिंग है?
आईपी सिंह की रीडिंग छोड़ दीजिए, आपकी क्या रीडिंग है सर? देखिए अमन जी, मुझे नहीं पता कि आप कुंभ गए थे कि नहीं गए, मुझे बिल्कुल नहीं पता, फ्रैंकली नहीं पता। लेकिन मैं वो रीडिंग भी नहीं करना चाहता हूं, बिकॉज दिस इज बिटवीन यू एंड योर गॉड कि मैं हज करने गया कि नहीं गया, इट इज नन ऑफ माई फ्रेंड्स बिजनेस। ये दिस इज बिटवीन मी एंड माई गॉड। तो अब राहुल जी अगर जाते हैं तो ठीक है, नहीं जाते हैं तो उनका और उन भगवान के बीच का ये मसला है, तो उसको इतना ज्यादा पॉलिटिकल रंग देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात करी, अब आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी डुबकी लगाई। फराज भाई वैसे क्योंकि आपने मेरे पर टिप्पणी की, मैं एक चीज बस में क्या होता है ना, हम लोग राजनीति में नहीं है, तो राजनीति में एक मैसेजिंग होती है। जब मृत्यु कुंभ बताया जाता है तब भी मैसेजिंग होती है। जब आपकी पार्टी की सीनियर लीडर फेक न्यूज फैलाती है कि गंगा जी में लाशें बहा दी गई, वो भी एक मैसेजिंग होती है। जब लालू प्रसाद यादव फालतू का कुंभ बताते हैं, वो भी एक मैसेजिंग होती है। तो ये मैसेजिंग के लिहाज से इसे भी मैसेजिंग क्यों ना माने ना फराज भाई, ना जाना बस, और कुछ नहीं, ना जाना एक मैसेजिंग हो सकती है ना फराज भाई। अमन जी बैंग ऑन, मैं आपकी मैसेजिंग से बात से संतुष्ट हूं, सहमत हूं। तो फिर जब हेमा मालिनी जी ने स्टैम्पीड के बाद कहा था कि इंसिडेंट तो हुआ था विच इज राइट, मगर इतना बड़ा ऐसा कुछ नहीं था, इसको एग्जैजरेट करके बताया जा रहा है, तो ये भी मैसेजिंग थी क्या? नहीं गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा अगर गलत होगा तो। आप निकालिए, आप अपनी टीम से बोलिए। मैं कह रहा हूं हेमा मालिनी का बयान गलत है, सुना तो अच्छा ओके ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने अगर ऐसा कहा है, छोटा बहुत बड़ी घटना थी, एक की भी मौत हुई, वो दुखद है, मैसेजिंग बयान गलत है। तो अब आप बोल दीजिए जया बच्चन का बयान गलत था। अरे चलिए मैंने बोल दिया ना, अब आप बोलिए। नहीं, अब मैं नहीं जाने दूंगा। अब आप बोलिए जया बच्चन का बयान गलत था। नहीं अमन जी गंगा में लाशें बहा दी गई, ये के शर्मा जी के मुंह से सुनना तो आपने मेरे से पूछा ना हेमा मालिनी, नहीं हेमा मालिनी का पूछा ना, मैंने आपको बताया आदमी नहीं है। अरे आपके जया बच्चन जी ने गलत बोला सही बोला? अरे अमन जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं, सर मैं भारतवासी तो हूं ना प्रभु, आपने मेरे से पूछा ना, बतौर एंकर आपने मेरे से पूछा। ये बात के शर्मा जी बताएंगे। जया बच्चन की बात आप बताएंगे? गंगा में लाशें बहा दी गई, सही है नहीं? लेट मी कंप्लीट। देखिए अमन जी, जया बच्चन जी के बयान पर आ जाते हैं। जी बिल्कुल। क्या उन्होंने ये कहा कि गंगा जी में जो लाशें बहाई गई, उन्होंने कुंभ का कहीं जिक्र किया? हाँ बिल्कुल किया। वो कोविड काल की बात कर रही थी। नहीं, वो कोविड काल की बात कर रही थी। नहीं, उनका मतलब कोविड काल से था। नहीं, मैं बता देता हूं। अमन जी, उन्होंने बोला था, अब आप पूरा सुन लीजिए। फिर आप आईपी सिंह को नहीं मान रहे हैं, आपकी पार्टी, आप अपनी सीनियर लीडर जया बच्चन को नहीं मान रहे हैं। उन्होंने बोला था सर, कोट अनकोट मुझे कंठस्थ है, उन्होंने बोला था कि सबसे ज्यादा कंटेमिनेटेड वाटर अगर कोई है कहीं है तो वो कुंभ में है, वहां पर भगदड़ हुई, लाशों को गंगा में बहा दिया गया, ये बोला। कंटेमिनेटेड वाटर अमन जी जया बच्चन जी से पहले तो एनजीटी ने बोला है, और उससे पहले सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला है। बोला सर, आप मुझे आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है। हाँ, संजय निषाद जी क्या बोलते हैं, मैसेजिंग वाली बात कर रहा हूं मैं। संजय निषाद जी बोलते हैं, अरे साहब छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं। शर्मा जी मैं ये कहना चाह रहा हूं अमन जी कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम तो सरकार अगर कुछ अव्यवस्था फैलाएगी हम उस पर बोलेंगे, लेकिन उन संत महात्माओं का क्या, जिसमें स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी क्या बोलते हैं कि जितने खाने की व्यवस्था हो उतने ही लोगों को बुलाएं। करुणानंद गिरी जी महाराज जी क्या बोलते हैं कि ये मुझे योगी और मोदी का कुंभ ज्यादा लग रहा है। शंकराचार्य निश्चलानंद जी क्या कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज की परंपरा को विकृत किया है। शाम्वी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी क्या बोल रहे हैं कि धर्म को प्रदर्शन का हिस्सा बनाना खतरनाक है, इससे बचना चाहिए। रविंद्र पुरी जी महाराज क्या बोल रहे हैं, मां निर्वाणी अखाड़ा के, इन्होंने कहा कि ये जो भ्रांति फैलाई जा रही है ये बिल्कुल निराधार है। विश्वकांताचार्य व्यास जी ने क्या कहा, जो कि बहुत बड़े कथावाचक है। तो संत महात्माओं की भी एक बहुत लंबी सी लाइन है अमन जी, जिन्होंने व्यवस्था पर प्रश्न उठाए हैं। तो व्यवस्था पर प्रश्न उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप आस्था पर प्रश्न उठा रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, व्यवस्था पर प्रश्न उठाना और फेक न्यूज फैलाना दोनों में बिल्कुल अंतर है। व्यवस्था पर प्रश्न मैंने भी उठाया, बिल्कुल व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो भगदड़ हुई दुखद हुई, क्या व्यवस्था थी, मैंने भी उठाया। लेकिन फेक न्यूज फैलाना और व्यवस्था पर सवाल उठाना दोनों में अंतर है। यह बोलना कि ट्रक भरकर मोबाइल मिले, यह फियर मॉन्गरिंग है। यह बोलना गंगा में लाशों को बहा दिया गया, ये फेक न्यूज फैलाना। लेकिन के शर्मा जी जवाब देंगे। शर्मा जी, व्यवस्था पर सवाल उठाना कुंभ का विरोध करना हो गया, व्यवस्था पर सवाल उठाना
जो है सनातन का विरोध कैसे हो गया, ये सवाल है फराज किदवई का। लेकिन मैं मूल डिबेट में रही हूँ, राहुल जी क्यों नहीं गए? आपको क्या लगता है शर्मा जी? समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह को लगता है वो सनातन विरोधी हैं। दो सवाल है जल्दी से, निकुल भाई आ रहा हूँ। देखिए, आपने अमन जी इनको समाजवादी पार्टी को 10 मिनट दिया, किदवई साहब को, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट जवाब दूंगा। अब इसमें समाजवादी पार्टी का असली प्रवक्ता कौन है, नकली प्रवक्ता कौन है, यहाँ बैठ के किदवई साहब उसकी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो ये कर सकते हैं समाजवादी पार्टी, ये नहीं खुद नहीं पता कि ये असली हैं कि आईपी सिंह असली हैं, लेकिन मैं इतना ही जानता हूँ कि समाजवादी पार्टी में यादव खानदान जो बोले उसके ये सब कुछ मैंने सही है। बाकी तो असली नकली की लड़ाई ये रोज लड़ते हैं आपस में, इनको मुबारक हो, एक दूसरे को सर्टिफिकेट दें। देखिए, प्रश्न क्यों उठे? प्रश्न इसलिए उठ रहा है अमन जी कि ये वही राहुल गांधी हैं जो चुनाव के समय जो है पाखंडी हिंदू बन के, जनेऊधारी हिंदू बन के घूमते हैं, जगह जगह मंदिरों में जाते हैं और चादर ओढ़ लेते हैं और अपने सुनाते हैं। आपको एक घटना याद होगी, मैं याद दिलाता हूँ, जब गुजरात का चुनाव था और सोमनाथ के मंदिर पर एक प्रश्न आया था, आपको याद है, एक वीडियो लीकेज किया गया था। उस दिन इनके रणदीप सिंह सुरजेवाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको जनेऊधारी हिंदू बताए, फिर इनकी गोत्र वोत्र बताया गया, फिर वहाँ एक वीडियो लीकेज किया गया। उसमें राहुल गांधी ज्ञान दे रहे थे कि मेरी दादी बहुत बड़ी शिव भक्त थी और मैं भी उसी तरह शिव भक्त हूँ और मैं शिव भक्ति करता हूँ। यही नहीं, आपको याद होगा कि सदन के अंदर भगवान महादेव शिव की एक वो लेके, फोटो लेके किस तरह से वो अपमान कर रहे थे, हिंदू भावनाओं पर चोट पहुंचा रहे थे, अभय मुद्रा का ज्ञान दे रहे थे और बता रहे थे कि मैं कितना बड़ा शिव भक्त हूँ। मैं यदि गलत नहीं हूं तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रयागराज से ही एक नाव यात्रा निकाली थी, रैली, जो कि बनारस तक आई थी। फिर एक वो देवी ववी का चादर वादर ओढ़ के वो पता नहीं कहाँ कहाँ पूजा करने की। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप जाइए न जाइए आपके बसे। ठीक कहा इन्होंने, किदवई साहब ने, कि आप अपने भगवान के, आप और आपके भगवान के बीच का मसला है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसमें कोई जाता है नहीं जाता ये उसकी भावना का विषय, इससे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता कि ये सनातनी है कि हिंदू है कि नहीं। पर आप जब इस तरह का ढोंग रचते हैं, जब आप इस तरह का दावा करते हैं खड़े होके कि हम इतने बड़े शिव भक्त हैं, हम इतने बड़े ये हैं, अभय मुद्रा आप गिनाने लगते हैं, आपको किसी मुद्रा की पता नहीं, लेकिन आप हिंदू भावनाओं को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो आपसे पूछा जाएगा कि महाकुंभ जो भगवान शिव की आराधना का स्थल भी है, आप उसका अनादर क्यों करते हैं? आप यही नहीं, आपकी पार्टी लगातार उस कुंभ का अनादर कर रही है, आपकी जबान क्यों बंद है? अखिलेश यादव जो है वहां पर आए दिन सुबह उठ के वो दातून करे या ना करे, लेकिन उनका एक निश्चित कर्म 45 दिन का था कि रोज सुबह उठना और महाकुंभ के ऊपर साधु संतों महात्माओं को गाली बकना और महाकुंभ पर प्रश्न उठाना। 60 करोड़ ये हिंदू, 140 करोड़ भारतीयों के आस्थाओं पर चोट करने में कोई कमी नहीं। ठीक है मैं पूछना चाहता हूं किदवई साहब, आपके ने कहा कि वहां तो मलमूत्र बह रहा था, ये तो आपके ही प्रवक्ताओं का बयान है ना। अखिलेश यादव ने स्नान किया, मैं पूछना चाहता हूं कहां उनको दाद खाज खुजली और खसरा की बीमारी हुई है? कहां वो हॉस्पिटल में दाद खाज खुजली का इलाज करा रहे? कहां उनको पेचिस पड़ गया उस पानी से? क्या हुआ है? आप लोगों ने तो बड़े वहां पर गाए, आप रोज प्रोपोगंडा करते थे, उसके लिए रोज आप झूठ बोलते थे, रोज आप लोगों को भड़काते रहे। शर्मा जी, उसके लिए योगी आदित्यनाथ ने एक उदाहरण मैं अमन जी बहुत आज दुखी मन से एक बात बोल रहा हूं, मैं एक दुखी मन से एक बात कह रहा हूं। प्लीज प्लीज देखिए, जो भी महाकुंभ गया, मैं भी गया, मैं भी गया हूं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मैं भी गया, वहां श्रद्धालु को श्रद्धा दिखी, वहां भक्तों को भक्ति दिखी, वहां हिंदुत्व और सनातन की एक महाशक्ति दिखी जी। पेचिस पड़ा है अखिलेश यादव को इस शक्ति की, इनको तकलीफ हुई है इस महान हिंदू संस्कृति की, इस संस्कृति, इस सनातन की शक्ति की। नहीं, लेकिन एक ये वही लोग हैं शर्मा जी, कांग्रेसी और समाजवादी जो सनातन के समूल राष्ट्र का संकल्प लेकर चले हैं स्टालिन के बेटे के आवाज पर।
किसी ने विरोध नहीं किया था। डॉक्टर निकुल पटेल से डॉक्टर निकुल पटेल तो से मैं ले लेता हूं शर्मा जी, ये मेरे ख्याल से जो योगी आदित्यनाथ ने उदाहरण दिया लग रही है कि इतना सनातन, इतना हिंदुत्व का प्रचार, इतना हिंदुत्व का जात पात में बांटने वाले लोग आज वहां देख रहे हैं एक घाट में सारे लोग। शर्मा जी, ये भी तो 65 करोड़ की ताकत है कि सारे नेता डुबकी भी लगा रहे हैं। डीके शिव कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे की एक नहीं सुन रहे हैं, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, अखिलेश यादव पिद्दी बन गया है वहां। डीके शिव कुमार, दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट, ये सारे वहां पर डुबकी लगा रहे हैं। खड़गे जी के नहीं सुन रहे हैं। ये 65 करोड़ की तो ताकत है। अखिलेश यादव भी वहां पर डुबकी लगा रहे हैं, सब लगा रहे हैं ना। डॉक्टर निकुल पटेल, ना अयोध्या राम मंदिर, ना कुंभ। समाजवादी पार्टी कह रही है, समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह कह रहे हैं आप लोग सनातन विरोधी हैं, घोर सनातन विरोधी हैं आप लोग। और ये जो है ना, ये छद्म है आप लोगों का जो दिखावा है, ये छद्म, ये जो है हिंदू प्रेम जो है, दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण होना, ये छद्म है। बोलिए सर, डॉक्टर निकुल पटेल। डेफिनेटली सवाल राजनीतिक गलियारों में जो खड़ा हुआ है कि भाई राहुल गांधी जी कुंभ क्यों नहीं गए, उठना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि वो नहीं गए। अभी क्यों नहीं गए हैं, क्या कारण था, वो तो वही खुद बता सकते हैं। पर मेरे को एक यहाँ पे उदाहरण डेफिनेटली देना एक पसंद आएगा कि जब शंकर भगवान ने कार्तिकेय और गणपति को बोला कि पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आओ, तो गणपति जी ने सोचा कि मैं अपने माता पिता के आजू बाजू ही चक्कर लगा लूंगा तो मेरा जो सभी पुण्य है वो वहीं पे हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी क्या करते, कार्तिकेय की तरह पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, बराबर है। राहुल गांधी जी सोचते हैं कि उनका पूरा कर्म और उनका पूरा धर्म है लोगों की सेवा। अगर वो सबसे पहले हो रहा है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। वो लोकसभा में भी, जैसे मेरे मित्र बोले कि लोकसभा में कुछ बता रहे थे, वो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहे थे कि सनातन धर्म क्या कह रहा है। पूछ तो लीजिए कहाँ सेवा कर रहे हैं, बैंकॉक में है या थाईलैंड में है, कहाँ है? मैं बीच में नहीं बोलता, पूरा बोलने देते हैं, उसके बाद शायद बोलना अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी ना कि माता पिता नहीं, माता पिता भगवान स्वरूप है प्रभु। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनके चक्कर लगा लिए तो महाकुंभ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बाबर की जब कब्र में जाते हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता, तब नहीं चक्कर लगते, तब तो वहां तक चले जाते हैं। गए ना सर। राहुल गांधी जी की बात हो रही है। नहीं, मैं राहुल गांधी के परिवार से कोई नहीं गया बाबर की कब्र पर। बात कर रहे तो हम राहुल गांधी तक ही सीमित है। बाबर की इतिहास खोलने की क्या जरूरत है? वैसे तो प्रधानमंत्री खुद पाकिस्तान में उतर गए प्लेन लेकर, वो क्यों नहीं किया उधर? अरे बाबर की कब्र की बात कर रहा हूं मैं। गए ना, तब नहीं था माता पिता की परिक्रमा कर लो, बाबर की कब्र पर जाने की क्या जरूरत है? खैर, बोलिए। नहीं, अभी राहुल गांधी जी और कुंभ पे सीमित है तो हम वही डिस्कस करते हैं। अगर इतिहास खोलने बैठेंगे तो 20 मिनट कम लगेंगे मेरे ख्याल से। राहुल गांधी जी संसद में जब भारतीय जनता पार्टी को सनातन के ऊपर सवाल पूछते हैं तो आपकी बोलती क्यों बंद हो जाती है भाई? अभी आप बता रहे थे कि एक बार राहुल गांधी भी गए हैं भाई बाबर के मकबरे पर। अरे अभी एक रुकिए सवालों का जवाब दीजिए। राहुल गांधी भी गए हैं 2005 काबुल 2005। चलिए राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी 2005 काबुल बाबर के मकबरे पर राहुल गांधी गए हैं। आप बताइए, तब नहीं थे माता पिता की परिक्रमा कर लो, वहां जाने की क्या जरूरत है? बड़ा ज्ञान दे रहे थे प्रभु। इतिहास निकाल के जो भी करना है करिए। अरे अभी आप बोल रहे थे महाकुंभ क्यों जाना, माता पिता की परिक्रमा कर लो, तो बाबर की कब्र पर क्यों गए थे 2005 में? तब नहीं ये वाला आइडिया आया था। इस बार वो नहीं जा पाए थे, उसका मतलब ये नहीं कि वो सनातन में बिलीव नहीं करते। मैंने नहीं कहा वो सनातन हिंदू को रिस्पेक्ट नहीं करते। ये परसेप्शन है, वो गलत परसेप्शन है और वो सही नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। और मेरे जो राहुल गांधी जी है उनके लिए मैं यही स्टेटमेंट दूंगा, भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, माता पिता की परिक्रमा से बड़ा फल, से सबसे बड़ा तीर्थ होता है माता पिता के पैर छूना, उनकी पूजा करना, उनकी आराधना करना, उनकी परिक्रमा। उन्होंने उदाहरण दिया कार्तिकेय गणेश का, तो फिर वही वाला तो फिर वहां हम नहीं गए तो वो सनातन विरोधी कैसे हो गए भाई? ये क्या बात हुई है? देखिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। मैं मानता हूं, हमारी संस्कृति में यह माना गया है कि माता पिता का ही को प्रणाम करना है सबसे बड़ा तीर्थ है, उनकी सेवा करना सबसे बड़ा तीर्थ है, उनकी बातों को मानना सबसे बड़ा तीर्थ। लेकिन जनाब, ये तो राजीव गांधी की भी बात नहीं मानते। राजीव गांधी जी जाति जनगणना का विरोध करते हुए चले गए, इतने बड़े बड़े भाषण देते हुए। आज ये राहुल गांधी पलटा मार गए।
वो तो उनके भी नहीं हुए, अपनी दादी की बातों के नहीं हुए, वो अपने जो है राहुल अपने पिता की बातों के नहीं हुए, तो क्या उनकी मान्यता को मान रहे हो? नहीं, वो कुंभ नहीं गए तो आज सनातन तो वो विरोधी सबसे कैसे हो बड़े गए? जो है उनके जो पैरोकार बने। दूसरी बात हाँ। आप कह रहे हैं कि ठीक है वो माँ बाप की परिक्रमा कर रहे हैं, आपने ठीक है वो माता जी की सेवा कर रहे होंगे, बधाई देता हूँ यदि इतनी सद्बुद्धि आ गई है उनको और अपने माँ सोनिया जी की सेवा कर रहे हैं तो। लेकिन ये तो बताइए फिर सोमनाथ क्यों गए? फिर चुनाव के समय ही सोमनाथ मंदिर क्यों याद आया? चुनाव के समय ही विश्वनाथ मंदिर क्यों याद आया? चुनाव के समय ही घट मंदिरों में एड़ी क्यों घस रहे थे? वो क्यों घसते हैं ये भाई बहन दोनों मिलके? ये तो भी समझाइए। तो उस समय माँ बाप नहीं थे, क्या इंसान उस समय भी सोनिया जी थी ना, में नहीं जा सकता। आप उस ऐसा समय भी बोलते हो कि सोनिया नहीं जी जाना थी। चाहिए। आप ऐसी बात करते हैं, आप खुद भी भगवान के पास चुनावी जाते हो कि हिंदू नहीं बनते जाते हो, पाखंड अगर कुछ करते अच्छा हो, समय है, कुछ अच्छा ढोंग करना है, रचते तो हो, जाते हो कि नहीं जाते हो? मुस्लिम आप सनातन तुष्टीकरण विरोधी की बात कर रहे हैं, हो, यानी आप ये बोल रहे है हैं कि हमको सच मंदिर आपका। नहीं जाना चाहिए। इससे आप ऐसी बात कर रहे हैं पहचानना चाहते हो? कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, गलत आप बात कर रहे हैं, समझते गलत रहो, उदाहरण ये दे रहे मैंने नहीं हैं। बोला। अगर आपको पता नहीं चलता उदाहरण देने का तो मत दीजिए। डॉक्टर निकुल वैसे मैंने भी नहीं नहीं जाना, बोला। बराबर है। आपको वैसे भी नहीं जाना थोड़ा सा ना, वो राम मंदिर गए, उनको वैसे भी नहीं जाना, उनके बोलने से क्या होता है ना, वो राम मंदिर गए ना, महाकुंभ गए, उनको जाना ही नहीं है। एक कमेंट किदवई साहब आपका, एक कमेंट किदवई साहब आपका। लेकिन सफल आयोजन की तारीफ तो कांग्रेस भी कर रही है। चलिए बस उदाहरण इन्होंने दे दिए, राम समाज ने दे दिए राम दस उदाहरण। मंदिर के लिए तो इनकी अरे दस माता जी ने उदाहरण भी समाज ने दे दिए, कभी अपने कहाँ नेतृत्व में मंदिर जब में इनकी बोले तो सरकार सही। चल रही मंदिर थी, गए तो है। भगवान राम के अस्तित्व पर जो है सर्टिफिकेट जारी कर चलिए एक मिनट, फराज किदवई, फराज किदवई एक कमेंट, फराज किदवई एक कमेंट जल्दी से, फराज किदवई, किदवई साहब, किदवई साहब, महाकुंभ के सफल आयोजन की तारीफ तो कांग्रेस भी कर रही है। अभी डीके शिव कुमार ने बोला मानना पड़ेगा, जिस तरह का आयोजन 45 दिन 65 करोड़, उसकी तारीफ तो कांग्रेस भी कर रही है। उसका तो क्रेडिट मेरे ख्याल से देना चाहिए, जिस तरह का महाकुंभ का आयोजन हुआ। एक आखिरी अमन जी देखिए, सबसे सफल आयोजन अगर महाकुंभ का कभी हुआ था तो 2013 में हुआ था, आदरणीय अखिलेश यादव जी की लीडरशिप। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी उसकी तारीफ की थी। अब क्योंकि के शर्मा जी ने दो सवाल उठाए अमन जी, एक कहा इन्होंने कि समाजवादी पार्टी ने यह कहा कि वहां पर गंगा जी का जो पानी था वो अशुद्ध था और उसमें मलमूत्र था। के शर्मा जी, समाजवादी पार्टी ने आस्था पर चोट करो, हिंदुओं के आस्था पर चोट करने के लिए मिला था। आजम खान जो आए दिन हिंदू धर्म के अगेंस्ट बोलते थे, वो मिला था आपको मंत्री बनाने। अमन जी हो गया, अब मैं बोलूं? अमन जी अब मैं बोलूं? जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बोलिए। अच्छा, तो अभी वो आजम खान की मंत्रिमंडल में आजम पूरा खान कंप्लीट करने दिए। एक मुस्लिम मंत्री मिला जो कि हिंदू आस्था पर, आज आपको वक्फ बोर्ड कमेटी में एक किसी हिंदू को बनाने में तो बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। चलिए किदवई साहब जल्दी से 30 सेकंड, मुझे आगे बढ़ना होगा। जी मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी नहीं, आजम खान साहब बने थे तो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। ऐसा नहीं कि कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, लेकिन अच्छा दिखा दीजिए किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है बताइए, संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आजम खान वहां पर नहीं बन सकते थे। आप देखिए डिबेट को डाइवर्ट मत करिए। आपने अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है वो भी मैं एक मिनट बता देता हूँ। हो गया सर, उन्होंने कहा कि मुआवजा नहीं मिलेगा किदवई साहब जल्दी से प्लीज, किदवई साहब। मुजफ्फरनगर। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ अमन जी, अरे पहले इनको चुप तो कराइए भाई। आपको बताना भाई, प्रधानमंत्री का ब्लॉग भी दिखाना मेरे को, बहुत जरूरी है। उन्होंने जो अमन जी अभी ये बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी कह रही थी कि गंगा जी के पानी में मलमूत्र, हिंदू आस्था पर जो चोट किया है, हिंदुओं के जो आस्थाओं पर जो चोट किया है, इससे बच नहीं सकते। मैं कह रहा हूं कि आपकी राजनीतिक कब्र खुद ही है, अब आप उसमें पुष्पांजलि कर रहे हो, वही काम रह गया है बस आपका। चलिए ठीक है किदवई साहब, बाकी तो साफ हो चुके हो। ठीक है किदवई जी बोलिए अब आप, 30 सेकंड प्लीज। आप अभी ये बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी ये बोल रही है कि गंगा जी में मलमूत्र बह रहा है। इन्होंने अब समाजवादी पार्टी का नाम लिया, ये बिल्कुल गलत है। समाजवादी पार्टी ने नहीं कहा, ये तो एनजीटी ने कहा और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा। अरे सुनिए तो सर, राजकुमार भाटिया का बयान है। अरे सर सुनिएगा मेरी बात। भाटिया का बयान। अरे सर इनको चुप कराइए भैया, इनके अरे वो भी नहीं क्या प्रवक्ता, इकलौते आप ही प्रवक्ता बने हुए हो यहाँ, झूठ बोल रहे हो। अमन जी जब एनजीटी ने क्या बोला और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल उठाया उसने,
अमन जी आपने मुझे बुलाया क्यों? चलिए किदवई जी, ठीक है, एक मिनट उनको बोलने देते हैं। किदवई जी, के शर्मा जी, एक मिनट उनको अपनी बात रखने दीजिए प्लीज, वो आपके बीच में देखिए झूठ बोल के हम लोगों ने सवाल उठाया, ठीक है, कब बोला, कब उठाया किदवई जी, कब उठाया? हम लोगों ने तब सवाल उठाया जब एनजीटी ने बोला और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला कि वहां पर जो फीकल कोलिफॉर्म है, देखिए उत्तर प्रदेश में कुल 41 एसटीपी हैं अक्रॉस 16 गंगा टाउन इन उत्तर प्रदेश। उसमें एनजीटी ये बोल रहा था कि 16 लोकेशंस पर जो फीकल लेना देना नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ अखिलेश यादव को कहाँ खुजली हुई है, कहाँ वो दांत की बीमारी हुई है उनको? वो गए थे स्नान करने ना, वहाँ किसी को नहीं हुई, वो क्यों बोल रहा हूँ, किसी को नहीं भर्ती है अखिलेश। बिल्कुल सही बात है, सबने स्नान किया और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यार इसमें नहाएंगे तो यही सब बीमारी होगी। शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा ना, वो भी बताना जरूरी है। शुक्रिया जी निकुल भाई आपका, किदवई जी माफी, आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। लेकिन जब आप ना, मतलब प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा है, क्या ब्लॉग में क्या कहा है, उसकी तुलना किस चीज से की जा रही है कि जब आप अपने घर में भी यज्ञ कहते हैं ना, या करते हैं, तो आप देवी देवताओं का आह्वान पूजन पूर्ण होने के बाद पूर्णाहुति देते समय जाने अनजाने होने वाली भूल के लिए क्षमा याचना करते हुए कहते हैं कि पूजा से जुड़ी सभी क्रियाओं को करते समय अगर हमसे कोई भूल हो गई तो हमें क्षमा करें। ये होता है ना। 45 दिनों तक चला महाकुंभ भी किसी यज्ञ से कम नहीं था, जिसके समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यज्ञ के समापन पर बहुत ही विनम्रता के साथ क्षमा मांगी। मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा, मैं जानता हूं इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूं मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती से किए है, मां हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। जनता जनार्दन जो मेरे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कोई कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक बात है साहब। देखिए 45 दिन तक चला भारत की सनातन संस्कृति, परंपरा, आध्यात्म का सबसे बड़ा महामेला महाकुंभ किसी यज्ञ और अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। और हमें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इस महाकुंभ के यज्ञ को कराने में योगी आदित्यनाथ सफल हुए हैं। मतलब जिसके विरुद्ध भी एक बड़े स्तर पर दुष्प्रचार युद्ध भी चला, लेकिन अंत में आस्था के आगे दुष्प्रचार की हार हुई। इसी महाकुंभ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 144 साल बाद आया यह महाकुंभ हिंदू समाज की एकता का महाकुंभ साबित हुआ। क्या कहा उन्होंने? कहा कि और महाकुंभ में जिस तरह से 67 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया वो एक युग परिवर्तन की आहट है। इस महाकुंभ से दुनिया को भारत के विराट सामर्थ्य के दर्शन हुए। मोदी ने 45 दिनों के भव्य आयोजन को एकता का महाकुंभ बताते हुए कहा कि जब राष्ट्र की चेतना जागृत होती है तब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के बंधनों को तोड़कर ऐसे ही सांस लेता है, जैसा दृश्य महाकुंभ में देखा गया। मोदी ने कहा कि ये एकता का महाकुंभ था जिससे 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ महाकुंभ से आकर जुड़ गई थी। पूरी दुनिया हैरान है कि बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के करोड़ों की संख्या में लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए चल पड़े। उत्तर से लेकर दक्षिण तक से लोग आए, राजा से लेकर रंक तक लोग आए, बच्चों से लेकर बूढ़े तक आए, महाकुंभ में आए। हर जाति हर विचारधारा के लोग महाकुंभ आए। यही एकता का महायज्ञ है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी दिखाई जिसकी आज बड़ी चर्चा हुई। योगी आदित्यनाथ मतलब क्या होता है ना, योगी आदित्यनाथ पर जातिवादी ठप्पा लगाने की कोशिश की जाती है कि जातिवादी। आज सफाई कर्मचारियों के साथ एक तो झाड़ू लगाया, सफाई कर्मचारियों के साथ उन्होंने भोजन भी किया। बहरहाल घाट की तस्वीरें, खुद झाड़ू लेकर घाट की सफाई की और ये वहां पर सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया, सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया, सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर खाना खाया। ये देखिए वो तस्वीरें, मतलब उन लोगों का दिल दुखा सकती हैं तस्वीरें जो उन पर जातिवादी ठप्पा लगाने की कोशिश करते हैं। इन तस्वीरों से वो नेता और राजनीतिक दल भी परेशान हो सकते हैं जो भारतीय समाज को जातियों में बांटकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि विरोधियों ने महाकुंभ में दूरबीन लगाकर खामियां तलाशी, कुछ नहीं मिला। सुनिए योगी आदित्यनाथ को। हमारी प्राथमिकता थी कि श्रद्धालु जनों को सुरक्षित स्नान करा करके उनके गंतव्य की ओर प्रस्थान करवाया जाए। क्या संगम पे, क्या ऐरावत घाट पर, क्या गंगा जी के किसी भी घाट पर, क्या रेलवे स्टेशन पर, क्या बस स्टेशन पर, क्या अगल बगल के जनपदों में इतना बड़ा समागम प्रयागराज आने की ने तत्पर दिखाई दे रहा था, लेकिन विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं।
बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। कोई लूट की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई दुष्कर्म की घटना नहीं। उधर झारखंड के हजारीबाग की बात कर लेते हैं। दंगे के पीछे कौन? झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी के बयान के बाद घमासान छिड़ गया है। कल महाशिवरात्रि के दौरान हजारीबाग में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। दंगे जैसे हालात बन गए थे। 20 से ज्यादा लोग वहां पर जख्मी हो गए थे। इस दौरान कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। इस मामले में वहां पर मंत्री हैं इरफान अंसारी। उन्होंने कहा कि मुसलमान कमजोर नहीं है। ये हम बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि ये दंगे के लिए और ये भड़काने वाली भाषा है जब एक मंत्री कह रहा है कि मुसलमान कमजोर नहीं है। दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई। तस्वीरें आपके सामने हैं। पत्थरबाजी हुई। लाउडस्पीकर को लेकर कुछ विवाद था। बनस्पत इसके कि शांति या सौहार्द बढ़ाने वाले बयान दिए जाएं। मंत्री साहब कह रहे हैं कि मुसलमान कमजोर नहीं है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग के मुसलमानों को कुछ लोगों ने कमजोर समझ लिया, जबकि ऐसा नहीं है। वहां के मुसलमान कमजोर नहीं हैं। अब इरफान अंसारी के इस बयान पर घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। बीजेपी का आरोप है कि इरफान अंसारी हिंसा को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और झारखंड से सांसद संजय सेठ ने आरोप लगाया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से यहां की डेमोग्राफी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। सुनिए। मतलब वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमजोर समझ लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मुसलमान गरीब हो सकता है, लेकिन आप उस पर जबरन आप दबाव डाल के गलत कराइएगा। ऊपर से पीटिएगा, मारिएगा, घर जला दिया, दुकान जला दिया। ये हक किसने दे दिया उसको? क्या सोचे, कोई बोलने वाला नहीं है क्या? हम लोग भी जाएंगे, जांच करेंगे, हम लोग देखेंगे, जो गलती किया उस पर कार्रवाई करेंगे। झारखंड के अंदर चाहे सरस्वती मूर्ति भसान हो, तना हो जाता है। किन्हीं साहब इधर से मूर्ति भसान नहीं जाना चाहिए। शिवरात्रि का महान पर्व, आप बताओ, एक झंडे को लगाने के लिए इतना तनाव हो गया। होली में, रामनवमी में क्या कारण है? और ऐसे लोग जो इरफान अंसारी टाइप लोग हैं, जो कहते हैं ना आंख में घी का काम करते हैं, मेरा तो ये मानना है ये और किसी का काम नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का। पुलिस एक्शन मोड में। हजारीबाग हिंसा मामले में पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दंगे जैसे हालात वहां पर क्यों बने? 45 लोगों को नामजद किया गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 12 आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमों को लगाया गया है। ये तस्वीरें हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, महाशिवरात्रि पर बवाल, गाड़ियों को वहां पर फूंक दिया गया। दरअसल कल महाशिवरात्रि के दिन हजारीबाग के डुरमौन गांव में ऐसा कुछ बवाल हो सकता है, इसकी आशंका वहां के प्रशासन को पहले से ही थी। इसलिए महाशिवरात्रि से पहले प्रशासन ने दोनों समुदायों के बीच सुलह कराई थी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर दंगे जैसे हालात पैदा हुए। एक बड़ी खबर आ रही है। संभल दंगे को लेकर पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है। 14 आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। यह बड़ी खबर है। सभी 14 आरोपी वो हैं जो 24 नवंबर को हिंसा में शामिल थे, जो दंगा हुआ था, और कोर्ट ने इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कुर्की का आदेश जारी कर दिया गया। वारंट जारी होने के बाद भी ये आरोपी फरार हैं। ऐसे में अब संभल पुलिस ने इन आरोपियों की संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन फिलहाल उसमें रंगाई पुताई सब कुछ रुकनी चाहिए, क्योंकि काफी उसमें सबूत ऐसे हैं हिंदू संस्कृति और सभ्यताओं के जो निशान है उसकी दीवारों पर दिखाई दिए गए थे, लेकिन उनको छुपाने का प्रयास किया गया। अब उसकी हियरिंग है आज, और इंशाल्लाह हियरिंग होगी, और इंशाल्लाह जो है हमारे पास विवादित ढांचे के लिए ना मांगे। विवादित ढांचे की रंगाई पुताई का काम मस्जिद कमेटी का नहीं है, ये तो माननीय न्यायालय का मामला है। उन लोगों ने एएसआई की परमिशन के लिए एक लेटर भेजा है। अगर वहां से हमें परमिशन मिल जाती है तो इसकी रंगाई पुताई हुई। बात करेंगे संभल की जामा मस्जिद की, जिसे आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कथित मस्जिद कह दिया। सो कॉल्ड मस्जिद, कथित मस्जिद, ये मेरे शब्द नहीं है, कोर्ट के हैं। कोर्ट ने यह टिप्पणी संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की मांग पर सुनवाई के दौरान की।
दरअसल क्या हो रहा है, इस मामले की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कोर्ट से कहा कि साहब कहीं ऐसा ना हो कि हाईकोर्ट आदेश देते वक्त उसे मस्जिद मान ले। यह रंगाई पुताई का मामला था। तो हरिशंकर जैन ने कहा कि हाईकोर्ट आदेश देते वक्त कहीं उसे मस्जिद मान ले, ऐसा ना हो। इस पर कोर्ट ने स्टेनो को ऑर्डर दिया कि वो आदेश में मस्जिद की जगह कथित मस्जिद शब्द लिखें। कथित मस्जिद। हरिशंकर जैन ने रंगाई पुताई का विरोध करते हुए कोर्ट में आशंका जताई कि इस रंगाई पुताई के दौरान वहां मौजूद हिंदू जो प्रतीक हैं, निशान है, उनको मिटाया जा सकता है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि वो भरोसा रखें, कोर्ट इस बात का ख्याल रखेगा कि वहां मौजूद किसी भी हिंदू निशान को कोई नुकसान ना हो। हिंदू पक्ष का दावा है साहब कि इससे जो रंगाई पुताई अगर मस्जिद की अब होती है, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, मामला चल रहा है, पता है नहीं कि मंदिर है या मस्जिद है, कि हरिहर मंदिर है या मस्जिद है। कथित जामा मस्जिद में रंगाई पुताई, पेंट, रंग रोगन की मांग के खिलाफ हिंदू संगठनों ने विरोध किया। कहा कि दंगा भड़क सकता है साहब, रंगाई पुताई की आड़ में सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर एएसआई ने भी रंगाई पुताई की इजाजत दी तो वो उसके खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। 2 दिन पहले शुरू हुआ विवाद। 2 दिन पहले क्या हुआ, मस्जिद कमेटी ने जिला प्रशासन और एएसआई को एक चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि मस्जिद की हालत जो है बहुत खराब हो गई है, रमजान आने वाला है, तो फिर रंग रोगन हो जाए, उनको मस्जिद की रंगाई पुताई की इजाजत दे दी जाए। जिला प्रशासन ने मस्जिद कमेटी की मांग खारिज कर दी कि ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। मामला कोर्ट में पहुंच गया, कोर्ट में विचाराधीन। तो फिर हुआ ये कि फैसला एएसआई को ही करना है। जिला प्रशासन के फैसले के विरोध में मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। अब हाईकोर्ट में कल रिपोर्ट सबमिट करेगी एएसआई।